अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आज कराची में मूसलाधार बारिश हो रही है। और कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर बारिश ना हो रही है। और बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहर भर के सड़कें, शाहराहें, नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। और कई इलाकों में पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं किसी नाले में नहीं बल्कि मैं नाले के किनारे पर गली में मौजूद हूँ। और यहाँ पर भी सूरत हाल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है। चूंकि कुछ अर्सा पहले जो है वो ये ऐलान किया गया था कि नदी नालों की सफाई की जा रही है और हुकूमत की तरफ से बड़े दावे भी सामने आए थे। लेकिन इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो बारिश सुबह से शुरू हुई है और बड़ी ज़्यादा बारिश शुरू हुई है, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल सुबह से ही ख़राब है। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बल्कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अलावा दीगर जो इलाके हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ना सिर्फ डूबे हुए हैं बल्कि लोग बेहद परेशान हैं। हुकूमत की तरफ से दावे किए गए कि रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और ना सिर्फ रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है बल्कि केडीए, केएमसी और डीएमसी और टाउन से इंतजामिया समेत वाटर बोर्ड का जो अमला है उनकी छुट्टियां मंसूब करके ये दावा किया गया है कि किसी को डूबने नहीं दिया जाएगा, बल्कि निकासियाब का जो सिलसिला है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। अब इकदाम किए क्या हैं वो मैं आगे चलता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ और वो भी दिखाता हूँ कि शहर भर में इस वक्त शहरी किस तरह डूबे हुए हैं। तो मेरे साथ रहिए। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजर नाला, जो कि इंतहाई मारूफ और मशहूर नाला है। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस नाले के अतराफ की आबादी को मस्मार करने का हुक्म दिया था और नाला चौड़ा करने का हुक्म दिया था। और आपको दिखाएंगे अब नाले की सूरत हाल कि नाला ना सिर्फ भितर चुका है बल्कि इसकी नाले की जो अतराफ की आबादी हैं उनके डूबने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि नाला जो है पानी बैक मार रहा है। और जो 0 पॉइंट लियाकताबाद का इलाका है वहाँ पर ना सिर्फ घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है बल्कि शहर के बीचों बीच जो कब्रिस्तान है वहाँ पर भी जो है पानी अंदर दाखिल हो चुका है कब्रों के अंदर। तो शहरी बेहद परेशान है। इसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट एरियाज़ की बात करें, हम गुलशन हदीद, मनीर के इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल आप ये कि न सिर्फ मरकजी शाहराहों के ऊपर पानी जमा है बल्कि कई कई फुट पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा लांडी, कुरंगी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके भी मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त डूबे हुए हैं। और हुकूमत की इस सारी कशमकश के दौरान जो है एक ही जो है उनकी खबर सामने आती है और उनका ये कहना है जी शहरी गैर ज़रूरी अपने इलाकों से बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें, बल्कि एहतियात करें। और चूंकि ये तूफ़ानी बारिश है और खौफनाक बारिश हो सकती है। सुबह के औकात में बारिश का सिलसिला जिस तरह शुरू हुआ तो बारिश वक्फे वक्फे से जारी है और अब तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दीगर जो एरियाज़ हैं यहाँ पर भी जो है वो लगातार बारिश की जो सिलसिला वो जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 2 रोज़ तक इस तरह की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ना तो कहीं केएमसी का अमला नज़र आ रहा है, ना ही डीएमसी का, ना ही वाटर बोर्ड का और ना ही किसी और हुकूमती इदारे का जो है सामने आ रहा है। और ना ही सफाई नाले की जो निकासी है उसको बेहतर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अभी आपको एक अगर नाला दिखाएं तो ये नाले के जो अंदर से पानी जिस तरह तेज़ी से आ रहा है और इसी तरह अताफ की आबादियों के लोग जो है ना सिर्फ खौफ के आलम में मुबतला है बल्कि जो पानी है लोगों के अंदर जा रहा है, घरों के अंदर जा रहा है। क्योंकि सूरत हाल ऐसी भी है कि लोग अब जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको अपने घरों के अंदर से बचाव करना कैसे है, क्योंकि जो अतराफ की आबादियाँ उसमें भी आप देखें कि लोगों के आधे किसी की छत नहीं है और किसी के जो है वो दर दरवाजे नहीं है। और 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे कि इस नाले को चौड़ा करने के साथ साथ इसको गहरा किया जाए, तो हुकूमत की तरफ से ना तो इस नाले को चौड़ा किया गया और ना ही गहरा किया गया, दीवारें बना दी गई थी और ना ही अतराफ की जो सड़कें थी उनको बनाया गया था। इसी तरह औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन के इलाकों में भी सूरत हाल इसी तरह की खौफनाक है। वहाँ पर भी नाले की दीवारें तो तामीर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, ना ही मुतासरीन की बहाली के लिए कोई इकदाम किए गए हैं और ना ही जो है औरंगी टाउन में जो बरसाती पानी है उसकी रवानी को बेहतर किया गया है। दीवारें बना दी गई, नालों को गहरा नहीं किया गया, उसके अंदर जो कचरा पहले से मौजूद था उसको नहीं निकाला गया। इसी तरह जो है वो दीगर नाले, चाहे वो महमूदाबाद के अलावा जो है वो हम दूसरे नालों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है महमूदाबाद के इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल है। शहरी बेहद परेशान है और हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से भी बात करें ताकि आपको जो है वो मज़ीद इसकी डिटेल्स बता सकें। तो ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से 2-3 दिन से मुसलसल ऐलान किया जा रहा था कि तूफ़ानी बारिशें कराची में आ रही हैं और उसके बाद छुट्टियां लोगों की मनसूख की गई हैं। तो क्या बारिश का पानी निकालने के लिए हुकूमती इदारे मैदान पर थे, आ रहे थे गलियों साफ नहीं किए? नहीं, कोई नहीं आया गली पे हमने खुद ही अपना गटर वटर खुद ही खोल के पानी निकाला है। घरों पे आने आ गए थे पानी, हमने खुद ही अपना पानी खुद ही निकाला है। तो अभी इस नाले में लोग अतराफ में बड़े मजमे लगा के खड़े हुए हैं, वजह क्या है? क्या खौफ? पानी खौफ खौफ के डर से कि पानी घरों में ना घुस जाए, इस वजह से खड़े हैं।
क्या कहेंगे आखिर किस तरह बचाव हो सकेगा? अपने बचाव खुद कर सकेंगे और क्या हो सकेगा। ठीक है। एक और भी जवान हमारे साथ हैं। आप ये बताएं कि नालों के ऊपर से ऑपरेशन हुआ था, तो क्या ऑपरेशन के बाद कोई फ़ायदा हुआ कि बरसाती पानी निकल रहा है या नहीं? ये जब से नाला बना सही है, अभी पानी सही जाता है, वरना तो घरों में घुस जाता था पानी। पहले ज़्यादा खौफनाक होता था। पहले ज़्यादा खौफनाक था, वो गटर के जरिए घरों में घुस जाता था पानी। ठीक है। जब से ये नाला बना है तो पानी भी अभी तेजी से तेज़ी से अपना जा रहा है। हाँ जा रहा है सही से। तो अभी 2-3 दिन मज़ीद बारिश होगी, काफ़ी खौफनाक सूरत हाल बताई गई है। बस अल्लाह खैर करेगा। इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि किसी तरीके से अगर कोई तूफ़ानी ज़्यादा बारिश होती है या कुछ होता है तो उसका बीच बचाव हम खुद करें। जी, वो तो फिर खुद को बचाना पड़ेगा अपने आप को। सही, ठीक है। रहेगा कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है और गली में भी बहुत ज़्यादा सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे, काफ़ी खौफनाक सूरत हाल है। नाले की सफाई सही से हुई नहीं है ना। लास्ट टाइम पे ये लोग ऐसे पेलम पाली करके निकल गए, कहीं से मट्टी उठाई कहीं से मट्टी नहीं उठाई, फिर ऊपर से ये जो आसपास के लोग हैं इनकी मेहरबानी है, सारा कचरा इसी के अंदर फेंकते रहते हैं। तो कुछ अच्छा। पीछे से आता है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर सही से सफाई होती तो अब ये देखें ये कितना भरा हुआ ये नाला, अगर ये बाहर निकला तो ये समझ लो गए काम हो गया सब आसपास की आबादी का। तो मतलब ये तो इस तरह तेज़ी से आ रहा है जैसे हमने देखा सवात सवाद में जो हुआ मालाकंड था, वगैरह में, तो वहाँ पर तो इसी तरह का तेज़ पानी था और पूरी आबादियों को बहा के ले गया था। वो तो पानी है उसका, उसको कोई रोक सकता है? आप ये बताओ। सही, आप ये पीछे से इसको घुमा के तो दिखाओ आप लोगों को कि ये पानी चल किस तरह रहा है और कितना पानी है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 6 फीट के करीब पानी ऊपर है, ये 6 फीट ऊपर है ये पानी तकरीबन, आप अंदाजा कर लो। रूटीन से 6 फुट ऊंचा है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो चुकी है। 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि हमारी जो ये गटर लाइनें थी ये तो पानी रिटर्न मार रहा है, अब हमारे घरों के अंदर घुस जाएगा पानी। नाले वो अच्छा। जो गटर लाइन वगैरह होती है ना, उससे WC वगैरह में यहाँ वहाँ सब पानी भर जाएगा। तो ये जब नाला बन रहा था उस वक्त तो ये भी कहा गया था कि इसकी गहराई भी की जाएगी। नहीं, गहराई नहीं करी। इन्होंने की नहीं सिर्फ से। सिर्फ अच्छा, सिर्फ दीवारें बनाई और बना कर सिर्फ दीवारें बनाई और बीच के अंदर जहाँ जहाँ मिट्टी के थोड़े बहुत टीले थे वो साफ करके उनको लेवल भी कर दिया काम और उसको लेवल करके और इधर चले गए थे बस। तो अभी सारे लोग परेशान हैं। कभी मैं देख रहा हूँ पीछे भी आगे भी। जो जो इसके किनारे पे रहते हैं वो सारे ही परेशान हैं। वो यही देख रहे हैं कि अगर ये पानी बाहर निकल गया यहाँ से तो हम लोगों का क्या होगा। अभी तो गटर लाइनों से पानी अंदर जा रहा है, फिर ये साइड में जो ये जगहें खुली हुई है ना, ये खंभों के लिए जो जगहें छोड़ी इन्होंने स्ट्रीट लाइटों के लिए, यहाँ से पानी अंदर चला अंदर घुसेगा फिर कॉलोनी में। सही, यहाँ पर जिस तरह का शोर है वो तो बहुत पानी ज़्यादा का खौफनाक है। शोर तो देखें आप, ये कितना है, कितना पानी है। ये अब तक का सबसे बड़ा ताकतवर स्पेल है जब से ये नाला बना है। पहले बारिश हुई है इतनी नहीं हुई, लेकिन अब जो बारिश हुई है तबाही है। ये आप ऊपर जाके देखो, ऊपर की पूरी कॉलोनी का पानी इसी नाले के अंदर आ रहा है, इतना इतना पानी है वहाँ पर। सही। तो इस तरह इस नाले के अंदर चूंकि रूटीन में भी हमने देखा कि लोग जो अतराफ की आबादियाँ हैं वो कचरा इसी के अंदर अब भी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से नाला चौक हो जाता है और आसपास के नाले भी लगातार इस तरह चौक हैं, जिसकी वजह से उनका पानी इस नाले के अंदर डायरेक्ट नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से अतराफ की आबादी इस वक्त डूब चुकी हैं और शहर के बेशतर इलाके इस वक्त भी डूबे हुए हैं। और अभी भी आपको अगर मैं सूरत हाल बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। और शहरी इस नाले के अंदर जो बारिश का पानी आया है उससे पहले इन्होंने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत इस नाले के अंदर से कचरा जो जमा हुआ था उसको डंडों और लाठियों की मदद से आगे धकेला है, ताकि यहाँ पानी ज़्यादा जमा होगा तो कहीं पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल ना हो जाए, इसलिए उसको बचाने की भी जो है वो कोशिश की है। तो सूरत हाल इस वक्त कराची की खासतौर पर बहुत ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों में देखा गया है कि सैलाबी सूरत हाल हुई है और न सिर्फ बस्तियाँ और आबादियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, तो कराची की अतराफ की आबादियाँ भी इसी तरह बताई जाती हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 20 साल की उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह नाले के अंदर तुगयानी है कि वो ना तो दरिया में कभी इस तरह की खौफनाक सूरत हाल होती थी और ना ही समंदर में इस तरह की खौफनाक लहरें जो देखने में आती थी। अब ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो चुका है।